हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमें जरूर प्रयास करना चाहिए कि हम पेड़ पौधे लगाएं, और सिर्फ लगाना है इस उद्देश्य से नहीं, ऐसी जगह लगाएं जहां हम श्योर हों कि उनकी देखभाल हो सके। गांव में है तो हमारे यहाँ पर्याप्त जगह रहती है, वहाँ हम लगाएं ताकि हम पानी दे सके उसमें। अगर खेत में है तो वहाँ हमारे सीढ़ी होते हैं या हम होते हैं, उनकी देखभाल कर सके, वहीं लगाना चाहिए। अगर संभव हो किसी पार्क में, वो भी ऐसे पार्क में लगाएं जहाँ माली हो, उनकी देखभाल कर सके। और इतना भी ना हो तो कम से कम पेड़ पौधे खरीद के आप नर्सरी से लाएं और अपने घर के गार्डन में, घर के पार्क में, आपका जो घर में छोटा सा बारामदा है, बालकनी है, वहाँ लगाएं, मगर देखभाल जरूर करें। इसका उद्देश्य यही है कि प्रकृति का संतुलन तो तभी बना रहेगा। हम हर मनुष्य कितनी ऑक्सीजन लेते हैं एक दिन में, तो हमारा एक कर्तव्य है प्रकृति की तरफ, मानवता की तरफ, कि हम उसे स्वच्छ रखें, उसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हो। उसके लिए पेड़ पौधों का होना अनिवार्य है। और प्रकृति स्वयं को प्रकृति ही साफ कर सकती है, हमारे बस का नहीं। नदी नाले समुद्र ये स्वयं को करते हैं, लेकिन हमें हमारा सहयोग जितना दे सकें जरूर देना चाहिए। आज मेरा इसी उद्देश्य से हमारे जयपुर के ही विद्याधर नगर सेंटर है ओम शांति ओम का, ब्रह्म कुमारी जी का, वहाँ गई। बहुत अच्छा लगा, वहाँ की मुरली भी सुनी। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता होती है, मगर उन्हें कैसे अपनाएं हमें समझ में नहीं आता। आज उनका मेन था संतुष्टि मणि, यानी हम खुद को सेटिस्फाइड जब तक नहीं समझें कि मैं सुखी हूँ या मैं संतुष्ट हूँ, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सच कुछ भी कंप्लीट नहीं होता, कुछ भी सब कुछ नहीं होता। और ये संतुष्ट मणि आएगी कैसे? बहुत सरल है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते। उनका कहना है, एक तो हम फील जो करते हैं, यानी भाई ये फील करते हैं हमें दुख हो गया, इसने हमारा अपमान कर दिया, इसने हमारा अच्छा किया, इस फील को हमें हटाना होगा, तभी हम फुल होंगे, यानी हम पूर्ण संतुष्टि का महसूस करेंगे अपने आप को, और तभी हम सुखी रह पाएंगे। फील को अपने जीवन से हटाना होगा, और एक वाई, क्यों, क्या, ये सब को हटाना होगा। क्यों, कैसे, इसकी जगह डॉट यानी फुल स्टॉप। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोच के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और कोई कहेगा हम दुखी हो जाते हैं, फील कर जाते हैं, इस फीलिंग को हमें अपने दिल से हटाना होगा। ये मन में सोचना है सामने भी एक आत्मा है, ये जो भी बोल रहा है, कर रहा है, ये इसकी अपनी सोच है। हमें फील नहीं करना है, हमें हर हाल में खुश रहना है। जीवन में चारों ओर अगर हमारे अंदर जितना भी विकारों को वो है, उन्हें निकालना है, तो एक दिन में हम नहीं निकाल सकते। अगर एक ड्रम में गंदा पानी भरा है, उसे तुरंत निकाल के साफ करना संभव ना हो, लेकिन अगर हम उस पर रोज स्वच्छ पानी डालते जाएंगे तो धीरे धीरे नीचे उसका पानी में जितने गंदगी पहले थी उससे बहुत कम होगी। यानी अपनी पॉजिटिविटी, अपने अच्छे विचारों से हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। पेड़ लगाने वाला बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग में हो गया था। पेड़, वो सब दृश्य में नहीं दिखा पा रही हूँ कि किस तरह एक पेड़ ले, वो हम सभी जानते हैं, बहुत बार देखा है। नर्सरी से पेड़ खरीदें, कहीं भी अच्छी जगह लगाएं, और पूरे विश्व को ये जो पर्यावरण है, और अभी हम लोगों ने कोरोना काल ने तो हमें सिखा दिया है कि प्रकृति अपने आप को, अगर हम नहीं सुधरेंगे तो प्रकृति हमें स्वयं ही लेसन दिखाएगी। किस तरह प्रकृति को स्वच्छ रखने का, लास्ट वीडियो में भी मैंने रीयूज बोला, आप उसे भी जरूर देखिएगा। लड्डू गोपाल की ड्रेसेस को किस तरह रीयूज करते हैं, तो चीज़ों को रीयूज करें, वेस्ट न करें। वेस्ट प्रोडक्ट से भी हम प्रकृति में बहुत सी, अपने घर में किचन में जो सामान है उनसे भी हम खाद बना के, हर सब्जी, हर बची हुई चाय पत्ती, इनसे भी हम खाद बनाएं, पेड़ पौधों में डालें। लेफ्ट आउट जो भी चीज़ें हैं उनसे हम कुछ भी कर सकते हैं प्रकृति के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मन में भी जो विकार हैं, जो भी हम अगर चाहते हैं संतुष्टि मणि हमें मिले, तो हमें सबसे पहले खुद के मन में ये लाना होगा, शांति लानी होगी, फीलिंग कि बी हैप्पी और लेट अदर बी हैप्पी, कि हमें हर हाल में खुश रहना है। कौन अब क्या कहेगा, भविष्य में क्या होगा, कोई क्या कहता है, और आगे भी ऐसा कर सकता है, इन सब सोच से ऊपर उभर के हमें जो है, हमें खुश रहने का, सुखी रहने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरों की इच्छाओं को, दूसरों की जीवन को, दूसरों के रहन सहन पे आंकलन करने का, अगर हम ये सोचते हैं कि उन्हें अधिकार नहीं है कि वो हमें रोके टोके,
या हमें इंटरफियर करे, तो सेम टाइम हमें भी अधिकार नहीं होता है कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करें। खुद को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, खुद को सही मार्ग फुल ऑफ लाइफ, अगर हमें चाहिए कि लाइफ फुल ऑफ एंजॉयमेंट हो तो हमें फीलिंग को हटाना होगा, नेगेटिविटी की फीलिंग कि अरे अब क्या होगा, या इसने ऐसा कह दिया तो कह दिया। हमारा जीवन है, हमें खुश रहना है। फ्रेंड्स, जरूर प्रयास कीजिए कहीं भी, और कहीं आपने लगाया हो पौधा तो भी बताइएगा। और तुरंत संभव न होना तो मेरा ये नहीं है कि आज ही आप करें, अभी बारिश का समय आएगा, उस समय बहुत से पेड़ पौधे, कुछ पेड़ लगाने जीवन में बहुत अच्छे होते हैं, वो हम अपने लिए नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। जैसे अगर अपने यहाँ मानते हैं कि भाई घरों में नहीं लगाते, कहीं कोई खुली जगह हो जहाँ अलाउ हो, वहाँ आप नीम, बरगद, पीपल, आंवला, बेल, इस तरह के जो हैं लगाएं, वो बड़े होकर सालों बाद लोगों को बहुत अच्छे रहेंगे। घरों में छोटे छोटे सब्जी जो भी कुछ कर सकते हैं उगाएं, फूल, माने किसी भी तरह प्रकृति को, जिससे हम दिन रात ऑक्सीजन लेते हैं 24 घंटे, कुछ लौटाने का प्रयास करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरे थॉट अच्छे लगे होंगे। आपने भी इस दिशा में कुछ किया है तो बताइएगा, और आगे हम क्या कर सकते हैं मुझे भी सुझाव दीजिएगा। सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ओम शांति ओम सेंटर में बहुत कुछ सीखने को मिला, और संकल्प लेते हैं सभी को इस तरह पेड़ लगाने चाहिए। हम कितनी ऑक्सीजन लेते हैं तो बदले में पेड़ जरूर लगाना चाहिए। बहुत अच्छा, कुछ भी जो अष्ट शक्तियों में है, इसका वो क्या है, नाम क्या है? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है ना, जिसको बाबा ने कहा ऐसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। रीयूज वाला लड्डू गोपाल वाला वीडियो मुझे बहुत पसंद आया। उसकी बहुत सी चीजें, इस तरह हर चीजों को आप भी किस तरह कुछ रीयूज करते हैं तो भी बताइएगा, पेड़ लगाया है तो भी बताइएगा। स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस अस ऑल, ओम शांति ओम, स्टे सेफ।